जय श्री बालाजी की। मैं मुकेश दादीच आंजनेय एस्ट्रोलॉजी सेंटर के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है श्रीमान राज शास्त्री जी, जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी की। और श्रीमान कपिल जी पुजारी, जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी मुकेश जी। पुजारी जी, सबसे पहला सवाल आपसे है जी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही मेधावी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनकी कुंडली में ऐसा कोई योग होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं? जी, कुंडली में कई प्रकार के योग होते हैं और बुद्धि को प्रभावित करने वाले ग्रह होते हैं। फल दीपिका एक ग्रंथ है जो कि मंत्रेश्वर महाराज ने लिखा था। साउथ के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपने ग्रंथ में सरस्वती योग का वर्णन किया है। मैं इस योग को अपने दर्शकों के लिए थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। 3 तरह के ग्रहों से ये योग बनता है, बुध, शुक्र और गुरु। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इन तीनों को ही क्यों चुना जाता है। ये 3 ग्रह जब जन्म कुंडली में लग्न से केंद्र में यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में, इसके अलावा दोनों त्रिकोणों में यानी 5वें और 9वें घर में होते हैं, तब ये योग बनता है। और एक विशेष बात यह है कि बृहस्पति जो है वो खुद की राशि में या उच्च का या मित्र के घर पे होना चाहिए। कहने का मतलब है बलवान होना चाहिए, तब ये योग बनता है। इसे सरस्वती योग कहते हैं। बुध तीक्ष्ण बुद्धि का कारक है, कैलकुलेटिव माइंडसेट का कारक है। हमारी जो बुद्धि होती है, विवेक जो होता है, उसका कारक बुध है। शुक्र कलात्मक चीजों का कारक है, क्रिएटिविटी का कारक है। कहते हैं कि आजकल मेहनत, शारीरिक मेहनत आप कितनी भी करें, पैसा इतना नहीं कमा सकते जितना आप अपनी बुद्धि या क्रिएटिवनेस से कमा सकते हैं। तो शुक्र जो है क्रिएटिवनेस का कारक है। और बृहस्पति जो है वो प्योर जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उसका कारक है। और भगवान और शास्त्रों से जुड़ा हुआ भी है। सही डिसीजन का कारक भी बृहस्पति है। तो बृहस्पति जब कुंडली में बलवान होगा और ये ग्रह जब त्रिकोण केंद्र स्थानों में होंगे तीनों, तब ये योग जो है बनेगा। और ऐसा बच्चा जो है, जैसा कि आपने कहा, बहुत ही मेधावी, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, पढ़ाई में अच्छा, जिसके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आते हों और जो आगे चलकर बड़ा पद प्राप्त करे, इस तरह का ये योग है। और मंत्रेश्वर महाराज ने इसका वर्णन किया है। शास्त्री जी, आपसे ये प्रश्न है, जैसा अभी पुजारी जी ने बताया सरस्वती योग, तो ये जो योग बच्चों में बनता है या किसी व्यक्ति में बनता है, इसका नाम सरस्वती योग क्यों पड़ा है? क्या इसका संबंध सरस्वती माता से है? सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूप विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। माँ सरस्वती की कृपा का जो फल है वही फल इस योग का है। माँ सरस्वती जी से कला और विद्या दोनों चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। कला जो है, जैसे गायन है, वादन है, लिखना है, चित्रकारी है या किसी वाद्य यंत्र को बजाना है, ये सभी चीज़ें हमें माता सरस्वती जी से ही प्रदान होती हैं। जैसा कि पुजारी जी ने बताया था, बुध, शुक्र और बृहस्पति, ये तीनों ही ग्रह मिल करके आदमी में योग्यताएं बनाते हैं, जिसे हम टैलेंट कहते हैं। जो सरस्वती योग बनता है, उस योग से आदमी में विशेष तौर पर विशेष योग्यताएं आती है और योग्यता से आदमी धन अर्जित करता है। और जो दक्षिण भारत के मंत्रेश्वर महाराज जी है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जिस किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सरस्वती योग हो, वो जातक राजा के द्वारा पूजित होता है, गवर्नमेंट के द्वारा भी सम्मानित किया जाता है। ये योग धन, विद्या और यश तीनों देने वाला है और सरस्वती माता की कृपा जैसा है, इसीलिए इसको सरस्वती योग कहा जाता है। मतलब सरस्वती माँ की कृपा के साथ साथ में लक्ष्मी माँ की कृपा भी इसमें मिलती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिलती है। आजकल पुजारी जी ये देखा जाता है बहुत सी बार कि सड़क दुर्घटना होती है, रेल दुर्घटना होती है, विमान दुर्घटना होती है, तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा कोई योग बनता है व्यक्ति के कुंडली में कि उसको ये दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। 2 ग्रह इस योग के लिए उत्तरदायी होते हैं, पहला मंगल और दूसरा राहु। राहु अनसर्टेनिटी का कारक है मुकेश जी। अचानक जो घटनाएं घटित होती हैं, वे चाहे अच्छी हो, यदि राहु अच्छा होगा तो, और राहु यदि बुरा होगा तो बुरी घटनाएं, सडन घटनाएं उनका कारक है। मंगल कारक है चोट का, दुर्घटना का। तो जब ये 2 ग्रह कुंडली में साथ होते हैं, तब अंगारक नामक योग बनाते हैं।
हर बार अंगारक योग खराब नहीं होता, मगर यदि राहु अष्टम में है मंगल के साथ में या द्वादश भाव में है, अष्टम भाव भी अनसर्टेनिटी का है, राहु ग्रह भी अनसर्टेनिटी का है, और वो उसे रंध्र कहते हैं, खड्डा माना जाता है, बुरा स्थान माना जाता है। और द्वादश भाव भी ऐसा है, वो हॉस्पिटलाइजेशन का है, विदेश यात्रा का है, खर्चे का है, शरीर की भी हानि का है। तो वहाँ जब ये दोनों ग्रह होंगे, और विशेषतया धनु राशि में माना जाता है कि राहु जैसा ग्रह जो है वो धनु राशि में अच्छा फल नहीं देता। तो यदि ये 8वें घर में या 12वें घर में हो, राहु एक्टिव ज़्यादा हो कुंडली में, मंगल कमज़ोर हो और दोनों एक साथ हों, तो ये संभावना रहती है कि विमान में, रेलवे में या सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की हानि हो, उसे चोट इत्यादि लगे। और मंगल अग्नि का कारक भी है, तो आग से जुड़ी हुई परेशानी या हानि या दुर्घटना होने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं यदि ये योग कुंडली में एक्टिव है। तो ये 2 ग्रह जो है उनके कारण से ये योग बनता है। जी शास्त्री जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति भारी संकट में है, बहुत समय से विपदा में फंसा हुआ है, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, तो हनुमान जी की कोई ऐसी पूजा विधि है या कोई ऐसे उपाय हैं जिनसे उस व्यक्ति का संकट कट सके? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। विशेष तौर पर आपने संकट मोचन कहा है, तो हनुमान जी का संकट मोचन नामक पाठ है। संकट मोचन भी 2 प्रकार के हैं, एक तो है हनुमानाष्टक और एक हनुमत पंचांग बोल करके है, उसमें आता है काहे विलंब करो अंजनी सुत, संकट बेगी में हो सहाय, ऐसा बोल करके उसके भी कई पद्य हैं। तो जो पाठ आपको सुविधाजनक लगे वो 21 मंगलवार तक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के सामने घी का दीपक जला करके और 108 बार पाठ करें। शास्त्री जी, नित्य पाठ का मतलब जैसे एवरीडे करना है या हर मंगलवार को करना है? देखिए, इसमें ऐसा है, 2 प्रयोग हैं इसमें। पहले मैं आपको पहला प्रयोग बताता हूँ। उसमें 21 मंगलवार तक हर मंगलवार को सुबह स्नान ध्यान करके हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जला करके 108 बार संकट मोचन का पाठ करें आप जी। आपको 2 संकट मोचन मैंने बताई हैं, दोनों में से किसी भी एक को आप चुन ले जो आपको सरल लगे। दोनों में ही एक जैसी समानता है और संकट काटने की उतनी क्षमता है। और दूसरा जो प्रयोग है वो है आप 41 दिन तक लगातार करें। उसमें आप कोई भी दिन है छोड़िए मत, 41 दिन तक लगातार नित्य प्रति 108 कंटिन्यू 41 डेज तक अपन ये पाठ जो आपने संकट मोचन पाठ बताया है, हाँ, वो 41 डेज तक करें। हाँ, 41 दिनों तक लगातार करें जी। और उसमें क्या है कि विशेष तौर पर अच्छा ये रहेगा कि नियम पूर्वक करें, ब्रह्मचर्य आदि का पालन हो और एक समय निर्धारित हो उसमें जी, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो। क्या है कि जो संकल्प होता है, संकल्प के द्वारा ही सिद्धि होती है और संकल्प प्रत्येक समय का एक समय से हो कि भी हमने सुबह कर लिया। ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि आप सुबह सुबह मन भी शांत रहता है और इधर उधर भटकता नहीं है और स्वच्छता रहती है, नहा धो के हम आते हैं, नहा धो के आते हैं। और वो क्या वैसे भी हनुमान जी अनुशासन प्रिय है। हाँ, जी, पुजारी जी ने एक दिन बताया था। हाँ, जी, ये बात है। तो वो अनुशासित रहेगा, सुबह सुबह का होता है क्योंकि दिन भर में पूरी हम बहुत सारे कार्य करते हैं तो शाम तक मन भी डामाडोल होता रहता है। जी। और सुबह सुबह आपका जो मन है केवल भगवान में रहेगा। तो ज़्यादा विशेष तौर पर यही इच्छा है कि आप सुबह सुबह उनको नियम पूर्वक करें, एक समय निर्धारित कर लें। पुजारी जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अधिकतर लोगों को ये देखा जाता है कि बहुत सारे अपने मांगलिक कार्य, शुभ कार्य हैं, वो शुक्ल पक्ष में करते हैं। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण में ऐसा कुछ है? जी, शास्त्रीय प्रमाण यह कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में अत्यधिक मुहूर्त आते हैं और करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई मांगलिक कार्य यदि शुक्ल पक्ष में होगा तो उसी तरह उस मांगलिक कार्य की वृद्धि होगी जिस तरह से उत्तरोत्तर चंद्रमा बलवान होता जाता है शुक्ल पक्ष में। और हालांकि कृष्ण पक्ष में भी कई प्रकार के मुहूर्त होते हैं, दोनों ही पक्षों में सिद्ध मुहूर्त माने जाते हैं, मगर जन श्रुतियाँ ऐसी हैं, जन भावनाएं ऐसी हैं और शास्त्र भी जो है वो शुभ, अत्यधिक शुभ जो है वो शुक्ल पक्ष को मानते हैं। इसका कारण ये है कि चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, चंद्रमा मन सो जाता है ऐसा कहा जाता है, और मन के कारक माने जाते हैं। भगवान विष्णु के हृदय से चंद्रमा की उत्पत्ति मानी जाती है। तो हृदय में अच्छी भावनाएं हो, उत्साह तभी होगा जब चंद्रमा धीरे धीरे मन के अनुसार आगे बढ़ता जाएगा।
जाएगा, तो इसलिए ये माना जाता है। यहाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, विशेषतया हनुमान जी महाराज का पुजारी होने के नाते या अपने अनुभव के नाते जो मैंने सालासर बालाजी में देखा है, वहाँ कोई ऐसी रीति नहीं है कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में ही भगवान की पूजा की जाए। भगवान की पूजा हम किसी भी पक्ष में कर सकते हैं, इसलिए तीर्थाटन करना या भगवान का दर्शन करना या मंदिर जाना किसी भी पक्ष में हो सकता है, कभी भी किया जा सकता है। एक उदाहरण देता हूँ। मुख्यतया लोग मानते हैं कि मंगलवार के दिन या कुछ लोग गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन जो है क्षौर कर्म इत्यादि नहीं करवाते। क्षौर कर्म का अर्थ है जैसे कटिंग वगैरह कराना, अपने बाल को रिमूव वगैरह करना नहीं करवाते, मगर मंगलवार के दिन ही सालासर बालाजी में मुंडन, जिसे जड़ूला कहा जाता है, वो किया जाता है। शनिवार के दिन किया जाता है, पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो वहाँ क्या है, हनुमान जी के नज़दीक किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। बजरंगबली जो है वे दोष रहित हैं, इसलिए कभी भी उनके दरबार में हाजिरी देने के लिए हम जा सकते हैं, प्रार्थना करने के लिए जा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी पक्ष की कोई भी बाध्यता नहीं है। चाहे शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, बालाजी के दर्शन करने ही चाहिए, जाना चाहिए, सवामनी चढ़ानी चाहिए। भगवान को यदि हम कोई भी चीज़ सवाई अर्पित कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे घर में जो भी कार्य हैं, जो भी मांगलिक कार्य हैं, वे सवाया हो। फिर चंद्रमा से संबंधित कोई प्रकार का कोई दोष बजरंगबली के सामने नहीं लगता है। के हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि सालासर बालाजी और या कोई तीर्थ स्थान पे अपन कोई भी पक्ष हो या कोई भी वार हो, उस समय हम जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हनुमान जी महाराज के ही अधीन ये नवग्रह हैं और जितने भी मुहूर्त वगैरह हैं श्री बजरंगबली के अधीन है। तो जिस कार्य की जिम्मेदारी बजरंगबली के चरणों में अर्पित होगी वो कार्य सिद्ध होगा, इसलिए पक्ष का कोई विशेष दोष में नहीं लगता है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे प्राप्त हुई शास्त्री जी और पुजारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी।